प्रणाम, नमो नमः। थम थम। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी मुझे 2 क्वेश्चन पूछने। नमो नमः। जी, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। जी मुझे पूछना है गुरुजी। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। अपने जो अपने वंदना देते हैं सब, तो हाँ अनुदात स्वर, स्वरित स्वर, उदात स्वर, इनका थोड़ा सा बताइए कैसे तरह से होते हैं। ओके, एक मिनट। हाँ जी। पेन कुड़ी गेला पेन। हाँ है इधर, खाली करा है। हाँ, कहाँ पे बात आती है? ये आते हैं सब वंदना में, आता है पेज नंबर 29, तीसरे भाग में। कौन सा पहला भाग है? पार्ट कौन सा है? नहीं, तीसरा तीसरा भाग। तीसरा तीसरा है ना? वंदना सूत्र, वंदना सूत्र। एक मिनट ना, देखता हूँ। हाँ जी। तीसरा भाग है ना? हाँ जी, तीसरे भाग में 29 पेज पर। हाँ, एक सेकंड देख लेता हूँ। आप बुक में पेज नंबर 29 बोल रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। द्वादशावर्त वंदन। हाँ राइट। जी। 12 आवर्त बताए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। हम्म। तो चौथे नंबर का जैसे च ता भे है ना, तो इसमें जैसे 3 स्वर हैं, अनुदात स्वर, स्वरित स्वर और उदात्त स्वर। तो इनको कैसे किस तरह से बोला जाता है गुरुजी, जरा आप बोल के बताएंगे। इसमें उदात्त स्वर, राइट। ललाट का स्पर्श करते हुए उदात्त स्वर से बोले। बराबर। उदात्त हम्म। स्वर, अनुदात्त स्वर, नहीं, स्वरित पहला स्वर। अनुदात है। हाँ, पहला अनुदात है, फिर स्वरित है, फिर उदात्त है। नहीं, सबके लिए अलग कि जो अहो रजोरंग का हाँ। स्पर्श करते हुए बोले हो, ललाट का स्पर्श करते हुए बोले का। हम्म। अहो नहीं, कायम का। कायम काय પછી जत्ता भे। राइट। जी हाँ, उदात्त इनमें स्वर इनमें से स्वर है। हाँ। रजोरंग चरवलय का स्पर्श करते बोले जत। स्वरित स्वर से बोले और उस समय हाथ रजोरन से उठाकर रजोरन का ललाट के बीच रखे, ले ललाट का स्पर्श करते उदात्त स्वर से बोले। फिर से ज व निज, उस पे अनुदात्त, उदात्त, नहीं अनुदात्त, स्वरित और उदात्त है। राइट। जी जी। ज व निज, इसमें भी अनुदात्त, स्वरित हम्म, और उदात्त है। जी अनुदात्त, स्वरित और उदात्त, ये 3 स्वर बताए हैं इधर। जी जी। हाँ। अब ये ना, ये बात आती है हमको बहुत शुरुआत में व्याकरण पढ़ते हुए। अ, ओके। हम व्याकरण पढ़ते थे तब ये बात हमको आई थी। उदात्त स्वर, स्वरित स्वर और अनुदात्त स्वर। हम्म। अनुदात्त है ना, थोड़ा नीचे से बोलना है। ओके। स्वरित स्वर मीडियम बोलना है। ओके। और उदात्त स्वर ऊंचे से बोलना है, मतलब जोर से और भारपूर्वक बोलना है। जो जी शब्द गुरुजी। भारपूर्वक बोले जाते हैं ना, उसको हम्म। उदात्त स्वर कहते हैं। इसके ओके। बाद जो मीडियम रूप में बोले जाते हैं वो स्वरित स्वर है। और जी जो नीचे से बोले जाते हैं, मतलब जी थोड़ा धीरे से बोले जाते हैं, जैसे जैसे कि हम जता भे। राइट। भे हम जी
थोड़ा भारपूर्वक बेस के साथ हम बोलते हैं जत्ता भे जवनित जंजभे, राइट। जी हाँ, तो ये सब उदात्त स्वर जो है वो बड़े से और बेज के साथ, है ना, बेज के साथ बोलना पड़ता है। जत्ता भे जवनि जंच भे, राइट। जी तो इसकी व्याख्या यही यही है। अनुदात्त स्वर जत नीचे से नमन करते हुए जत ता, जत जो नीचे और ता बीच में, जत ता भे, राइट। जी ज व नित जन च भे, जी राइट। जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बुझी इसी बुक का 221 पेज पर 221 21 221 221 हाँ 21 बोलो। हाँ उसमें इसमें नीचे वाले तिरछा लोग में जो बताया ना तुम, कुंडल द्वीप में शाश्वत मंदिर 4 बताए, फिर नीचे थोड़ा सा एक रोचक द्वीप के बाद वापस बताया कुंडल द्वीप में 30 है, तो ये अलग अलग संख्या है, जरा समझाएंगे आप? नंदेश्वर द्वीप के 52, कुंडल द्वीप के 4 दिशा में 4, रुचक द्वीप के 4, फिर से कुंडल द्वीप के 30, इसके 36 बताए हैं। और देव और उत्तर कुरु, उसके 10-10 उन्होंने गिने। तो अभी जो ये जो 30 है ना, 30 हो गया 100, 3600, ओके। तो इसमें है ना सभी देरासर के अंदर 120 प्रतिमाएं हैं, राइट। जी जी और कुंडल द्वीप जो है उसमें मुख्य 4 दिशाओं में 4 है। मैं जी आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये तो बात यहाँ पे अभी आती नहीं है। देखो यहाँ पे कुंडल ओके द्वीप है ना। हम्म हम्म, तो यहाँ पे 10 प्रतिमा इस तरफ है, 10 प्रतिमा, 10 नहीं है, अ, टोटल इसमें 124 है पहले के हिसाब से, और दूसरे के हिसाब से गुजरी होती है जी 120 प्रतिमा प्रत्येक में। जी जी जी। अभी मुख्य एक कुंडल द्वीप के 4, 1 2 3 और ये है 4, राइट। जी और इसके अलावा पे 30 है। अभी ये 30 जो यहाँ पे बताए ना, जी चलो ये इसकी बात आपको एक मिनट मोकली मोकली मोबाइल बुकिंग जो सर मैंने 20 थी ये किताब। જયેશ ભાઈ કુંડલ દીપના 30 ખબર છે? કુંડલ દીપના 30 ચોપડીમાં કેવું લખ્યું છે? નંદી દેશના 52, કુંડલ દીપના 4, રુચક દીપના 4, કુંડલ દીપના ફરી 30 અને દેવકુર ઉત્તર કુળના 10 અને 36 प्रतिमा क्या सूत्रों में आवे छे संतोषबेन? हाँ, अपने सर्व चैत्य तथा साधु वंदन છે ને, જાવંતી જાવંત એમ. સર્વકંજગીમાં પેજ નંબર લઈ લો તમે, પેજ નંબર 221 પર છે મારો ક્વેશ્ચન, સ્ટાર્ટ થાય છે 220 થી. નંદીશ્વર દીપ તો ઉપર આવી ગયું. रुचक द्वीप નું આવી ગયું 4. એક દ્વીપ ને એક ઓલો શું કે ઉપર સમુદ્ર. પર્વત હમ પર્વત નો દ્વીપ આવે ને વંદિતા સૂત્રમાં આવે છે ને, નંદીશ્વર જાવંતી જાવંત ત્યારે. દ્વીપ, કુંડલ દ્વીપ ને કુંડલ ઓલું આવે શું કહેવાય કુંડલ દ્વીપ પ્લસ કુંડલ કુંડલ પર્વત આવે ને તો કુંડલ પર્વત ઉપર 30 છે જ ને 30 કેવી રીતના છે? આમાં 4 તો બતાયા જ છે, 1 2 3 4. ઓલી લઘુ ચોપડી કાઢો ના લઘુ સંખ્યા પહેલામાં હશે, બૃહદ લઘુ ક્ષેત્ર સમાસમાં. છે ને કુંડલ દ્વીપ ના આવે ને કુંડલ સમાન પર્વત ના
हम्म। संतोष भाई, हाँ बोली बोली बोली। तो मैं प्रश्न ऐसा पूछा, आपने प्रश्न ऐसा पूछा कि कंडल द्वीप में एक बार 4 है और एक बार 30 है, वो कैसे, ऐसा पूछा वही तो मैं पूछ रही हूँ। और मैंने फिर अपने चौथे भाग में भी देखा, वो ऊपर वाला 496 होता है, 4 ही है। तो 30 या तो गलत प्रिंट हो गया है, और या फिर कुछ डिटेल में है जो हमें बताया नहीं गया है, यहाँ पर समझाया नहीं गया है। संतोष बेन ऐसा हो सकता है कि जैसे हम जम्बू द्वीप की पढ़ते हैं तो हाँ पर्वतों पर भी शाश्वत जिनालय होते हैं। हो हाँ सकता है कुंडल द्वीप में भी कोई शाश्वत पर्वतों पे शाश्वत जिनालय हो, तो उनकी संख्या वो बता रहे हो, डिटेल्ड हो कुंडल द्वीप का कुछ। हाँ, हो सब कुछ तो होगा, और नहीं है तो गलत हाँ छपा है, समथिंग है जो हाँ हमें यहाँ क्योंकि पे दिया नहीं गया है ना। हाँ अब मैं क्योंकि बताया जम्बू खाली 4 ही बताया गया है, चौथे भाग में भी 4 ही बताया गया क्योंकि जैसे है हम ना। जम्बू द्वीप का पढ़ते हैं ना लघु संग्रहणी में, तो हाँ पर्वतों पर भी तो आते हैं ना सारे शाश्वत जिनालय वगैरह सब। हाँ, पर जैसे ही कुंडल द्वीप में भी होंगे ही सही ना शाश्वत जिनालय, और पर्वत होंगे ही हाँ सही वहां पे भी। नहीं, शाश्वत जिनालय की बात हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, परंतु शाश्वत जिनालय 4 ही बताए हैं। गुरु जी ने भी कितनी बार कमलदीप का वर्णन किया ना हाँ क्लास तो में, 4 ही हाँ किया तो है तो। हाँ, हाँ तो 30 तो का हो नहीं किया सकता जो है, कुछ कारण, 30 का नहीं किया वो तो पर्वत कारण। वगैरह पर या कहीं होगा, गुरुजी बताएंगे इसे अभी कुछ हाँ वही तो करके। बताएं, वही तो अपना हम्म, क्वेश्चन, हम्म, वही जी। बताएं। बस मेरे तो 2 क्वेश्चन थे, बाकी तो कुछ बड़ी बात नहीं। प्रणाम। राइट। तो देखो, सबसे पहले तो 4 दिशाओं में 4 कुंडल द्वीप के अंदर ऐसे जी कुंडल द्वीप के अंदर 4 चैत्य बताए हैं। राइट। जी एक मिनिट जा અહીંયા લખે છે કુંડલ દ્વીપ, જેથી કુંડલ દ્વીપમાં 4 જિલ્લા ચૈત્યત કયા છે. हाँ कुंडलમાં સોરા- 4 જ છે. કુંડલગીરી ઉપર શું છે? કુંડલગીરી ક્યાં છે? કુંડલગીરી કુંડલ કુંડલ દ્વીપમાં કુંડલગીરી ઉપર 4 જિલ્લા ચૈત્ય છે. બસ 4 જ છે, બીજું કઈ નથી. હા, મતાંતર કુંડલમાં રુચક દ્વીપ અહીં જે 11મું અને 13મું ક્રમ આપેલો છે. ત્રિપતિવારની ગણતરી વિના એ મતાંતર છે. બાકી કુંડલગીરી 4 30 ની કઈ વાત આવતી જ નથી. કુંડલની 4 અને રુચકની 4 ચૈત્યમાં શબ્દો કયા છે? 8 ચૈત્યમાં જેથી આકાશ સિંહ 60 ચૈત્રો 4 દ્વારા अब दो इनको, अब दो इनको क्या મતાંતર પણ મગજ કુંડલ क्या बोल रहे हैं, રુચક દ્વીપમાં પણ 4 જ બતાવ્યા. आएगा રુચક अपने मिला है, 36 अब आएगा क्या पेपर, 4 चालीस पेपर आगे ले, अच्छा चाबी ले, પ્રતિમાઓનો वो बोले पर मैं देखूंगा खोल के, प्रतिमाओं की बात करी है। तीनों खुली थी ना, मैंने बंद की, बता दिया मैंने को। રુચક દ્વીપ, आपकी કુંડલ દ્વીપ, કુંડલ દ્વીપ 4 અને 30. આ કંઈક બીજું કંઈક હોવું જોઈએ. ચલો જોઈ લઈએ. હું કહી દઉં છું. આ તો 30 છે ને ક્લાસ તમારો? 30 છે, હજી તો વાર છે. 27 થઈ. 32 ને 59 માં ક્યાંય નથી આવતું. जी प्रणाम. हवे कुंडल द्वीप की हमारी यहाँ पे बात हुई. राइट. कुंडल द्वीप के 4 ही चैत्य गिने गए हैं. राइट. यहाँ पे जो 30 है ना, पुस्तक में 30 बताए हैं, तो उसमें कुछ
अलग हो सकता है या फिर ये मतांतर हो सकता है। 30 तो कुंडल द्वीप में आते नहीं है। कुंडल द्वीप के 4 ही गिने गए हैं पहले से। नंदेश्वर द्वीप के 52 है, कुंडल द्वीप के 4 है और रोचक द्वीप के भी 4 ही है। और 30 तो है नहीं, ये 30 कहाँ से आए और 30 से दूसरा कुछ होने, मतलब यहाँ पे नाम में कुछ गड़बड़ है ऐसा लगता है मुझे। बाकी सब गुरुजी बाकी सब गुरुजी देखो, विजय आदि जन्म है, वृत्तवेदांत पर्वत है, जम्बूद्वीप आदि है, मेरु चूलिका है, यमकगिरी है, कुंड है, दीर्घ वैताट्य पर्वत है, महानंदी है। महानंदी यानी महानदी जो महाविद्य क्षेत्र के अंदर है ना। कंचनगिरी है, 200 कंचनगिरी। द्र है, दिग्गज है, मानुषोत्तर पर्वत है, ये भी बताया। इक्षुरस वक्षस्कार पर्वत, इक्षुरस इक्षुकार पर्वत यानी वक्षस्कार पर्वत है ना, उसको इक्षुरस बताया है। उसको वक्षस्कार पर्वत के ऐसी गिने गए हैं। और गजदन पर्वत के 20, मेरु पर्वत के 80, देवकुर उत्तरगढ़ के 10 यानी 5-5 दोनों में गिने गए हैं। तो है ना, यहाँ पे कुंडल द्वीप के 30 है ना, उसमें कुछ अलग है ऐसा मुझे लगता है। पुस्तक में लिखा है ऐसा 30 और 36 प्रतिमाएं गिने हैं। 3,91,320 है ना। हमने यहाँ पे कैसे गिने हैं, चलो हमें यहाँ पे हमारी गिनती कैसी है यहाँ पे देखते हैं। ये महाविद्य क्षेत्र कंचनगिरी के देखो, कंचनगिरी देवकुरु में 100 और उत्तर कुरु में 100 यानी 200 ही है ना। देखो मैं भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुप वन, चूलिका, करिकोट, ये सब गिने गए हैं। जम्बूद्वीप, ગુરુજી एक मिनट हाँ। આપ્યું છે ને અડીદ્વીપનું આપ્યું છે ગુરુજીને. આપણે જે પેલા લઘુસંગ્રહમાં શીખ્યું ને ખાલી જંબુદ્વીપને શીખ્યું ગુરુજી. हाँ देखो અહીંયા देखा है जम्बूद्वीप, घाघीकण, पुष्करार्थ द्वीप, अर्ध कुल चैत्य। यहाँ पे भी कुंडल द्वीप कोई नाम यहाँ पे नहीं है। नंदीश्वर, रुचकगिरी, कुंडलगिरी के 4 ही गिने गए हैं। राइट, यहाँ पे है कुंडलगिरी के मनुष्यलोक की बाहर है 4 गिने गए हैं। 124, 400, 3,91,320 ऐसे होते हैं। 3,91,320 ऐसे इसकी गिनती की है। इसमें मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। शाश्वत जिनालय, बोलो गुरुजी ना। ऐसा हो सकता है क्या, जैसे जम्बूद्वीप में हमने पर्वतों के और सबकी गिनी, वैसे कुंडल द्वीप में भी कोई पर्वत या कुछ हो जिनपे शाश्वत जिनालय हो अलग से, जो इस यहाँ गिनती में पे नहीं आए हो, मोटी वर्षधर मोटी पर्वत, गिनती में नहीं आए हो। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ ना। यहाँ पे है ना, ये जो है ना कुंडल द्वीप जो लिखा है ना, उसमें वर्षधर पर्वत होना चाहिए। देखो वर्षधर जी पर्वत है ना, वर्षधर पर्वत पे जम्बूद्वीप में 6, धातकीय खंड में 12, उसका यहाँ 30 हो रहे हैं। देखो ये कुंडल कुल चैत्य 30 और उसके कुल प्रतिमा 36, कुल 3600 प्रतिमा हो, ऐसा सिर्फ वर्षधर पर्वत ही है। तो यहाँ पे कुंडल द्वीप ने वर्षधर होना चाहिए, इसमें पुस्तक में मिस्टेक है। बाकी सब देखो, ये बाकी सब है हमारे पास। देखो कंचनगिरी के 1000 गिने गए हैं। 400, 2000 नहीं, 200, 400, 400, 1000 टोटल। तो यहाँ पे ना कुंडल द्वीप नहीं, कुंडल द्वीप नाम एक बार ऊपर तो आ गया है, डबल बार कैसे नाम आएगा, है ना। संतोष बहन जी मैं सुन रही हूँ जी। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हाँ वर्षधर, बिल्कुल। नाम वर्षधर होना चाहिए, कुंडल द्वीप नहीं। जी, हमने उसको चेक कैंसिल करके, आपके पास पुस्तक हो तो उसको कैंसिल कर वर्षधर लिखो, क्योंकि यहाँ देखो वर्षधर पर्वत कहाँ पे भी है नहीं। ओके कर लिया मैंने, ठीक है। हाँ यहाँ पे वर्षधर पर्वत कहाँ पे भी लिखा नहीं है, बाकी सब है, जी। वर्षधर पर्वत नहीं है। तो कुंडल द्वीप 2 बार नाम आ गया है, तो कुंडल द्वीप का निकाल के वर्षधर लिखो। 30 उनके बनते हैं। कैसे 30 बनेंगे, जम्बूद्वीप के 6, धातकी खंड के 12 और अर्ध पुष्करावत के 12, 12, 12, 6, 12, 12, 24 और 30, 6, 30 हो गए, बराबर है। तो यहाँ कुंडल द्वीप के बदले वर्षधर करना है आपको। ठीक कर दिया। वर्षधर पर्वत पता है ना सबको, वर्षधर पर्वत कैसे होते हैं। 6 वर्षधर पर्वत है,
हाँ, हिमवंत ये पर्वत, भी- लघु हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, दिग्गज, क्षेत्रों को डिवाइड करते हैं, क्षेत्रों को विभाजन करने वाले पर्वत। हाँ। चलो बोलो और कुछ। में शिखरी मेरा हो गया गुरुजी, मेरा हो गया, मेरा हो गया। बोलो प्रश्न। गुरुजी, हाँ बोलो। अप्रतिपाती और प्रतिपाती में क्या डिफरेंशिएशन क्या है इसका? प्रतिपाती, प्रतिपाती यानी आने के बाद जो चला जाता है वो प्रतिपाती है, और अप्रतिपाती जो कभी नहीं गिरता। प्रतिपात यानी पड़ना, गिर जाना, रुक जाना, खत्म होना, ऐसा इसका अर्थ है। तो प्रतिपाती से विपरीत, ऑपोजिट, अप्रतिपाती है। मतलब को जो कभी नाश नहीं होता, जो कभी नहीं गिरता, जहां आने के बाद कभी नहीं चला जाता, जो कायम और शाश्वत है, उसको अप्रतिपाती कहते हैं। जैसे केवलयान कैसा है? अप्रतिपाती ज्ञान है। ओके। हाँ, ओके। तो प्रतिपाती में आने के बाद जाता नहीं है। हाँ, प्रतिपाती आने के बाद चला जा सकता है, उसकी जाने की पूरी संभावना होती है। जैसे हमारा ज्ञान अभी कैसा है? अभी हमको पता चला है ना कि वर्षोत्तर पर्वत के 30 है, लेकिन कुछ सालों के बाद हम भी भूल जाएंगे। कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा हम भूल जाएंगे। हमारा ज्ञान कैसा है? प्रतिपाती। लेकिन केवली भगवान का ज्ञान कैसा है? अप्रतिपाती, आने के बाद कभी जाता ही नहीं, संपूर्ण है, शाश्वत है, एक ही है, उसके अन्य कोई प्रकार नहीं है, वो अप्रतिपाती। अप्रतिपाती ज्ञान भी बहुत सारे होते हैं, केवल ज्ञान भी है, वैसे अवधि ज्ञान भी है। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान यानी आने के बाद कभी नहीं जाता, जिसको हम परमावधि ज्ञान बोलते हैं। उसके बाद अंतर्मुख में ही जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति होता है। ऐसे परमावधि ज्ञान के बाद अंतर्मुख में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति, और केवल ज्ञान की प्राप्ति यानी केवल ज्ञान के अंदर तो सब कुछ समा जाता है। तो यहाँ पे रूपी अरूपी सभी प्रकार का ज्ञान समा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ज्ञान अप्रतिपाती है। जैसे अवधि न्याय की बात की, तो अभी मनोपरिज्ञान की बात करें तो भगवान हर एक तीर्थंकर प्रभु को दीक्षा के बाद, है ना, दीक्षा के बाद जो मनोपर ज्ञान होता है वो कैसे होता है? अप्रतिपाती होता है, आने के बाद कभी जाता नहीं है। तीर्थंकर भगवान का कभी मनोवर जाता है, केवल ज्ञान तक हमेशा रहता ही है। ओके, बोलो। बोलो हेमांगी। गुरु जी, जी। ऐसे जीव जो अगर केवल ज्ञान, सपोज उसका बहुत अच्छा कर्म है और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, पर उसके पहले अगर वो मनोपर्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनका भी फिर अप्रतिपाती हो जाता होगा ना, भगवान न हो तो दूसरे भी जो सिद्ध हो तो जाते हैं। भगवान के लिए तो सब ज्ञान अप्रतिपाती ही है, आने के बाद कभी जी। जाते नहीं है, है ना। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान भी उनका ऐसा ही है। हाँ, अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है, कभी जाता नहीं है, अप्रतिपाती है। उनके लिए अप्रतिपाती है, कभी नहीं जाएगा, केवल ज्ञान तक रहेगा। जो ज्ञान केवल ज्ञान तक रहता है, केवल ज्ञान के बाद भी रहता है, हमेशा रहता है, वो ज्ञान अप्रतिपाती है। जी, और ऐसे सिद्ध जो केवल ज्ञान होकर ही सिद्ध होते हैं, तीर्थंकर नहीं है, अजीन परमात्मा नहीं है, तो फिर उनको जब मनोप्रिय ज्ञान आता होगा तब तो वो अप्रतिपाती ही आता होगा ना। जब पहले किसको केवल ज्ञान के पहले किसको मनोप्रिय किसको ज्ञान एक आता मिनट है। एक मिनट फिर से किसको? गुरु जी, तीर्थंकर नहीं है, जैसे सिद्धात्मा जो सीधे डायरेक्ट सिद्ध हुए हैं, मोक्ष को गए हैं, हाँ तो उनको पहले केवल ज्ञान तो होता ही है। हाँ, होता ही है। फिर हाँ, तो उसके पहले उनको मनोप्रिय ज्ञान भी आता होगा ना, कि गुरु जी ऐसा होता नहीं, है कि जरूरी नहीं, मनोप्रिय ज्ञान ऐसा हो- जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, जरूरी, अच्छा, ऐसा वो जरूरी नहीं है कि चलो डायरेक्ट केवल ज्ञान हो सकता हाँ, है। डायरेक्ट केवल ज्ञान हो सकता है ना। जी, लेकिन मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो होना ही चाहिए। उसके बिना तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, और उसके बिना चारित्र की प्राप्ति नहीं है, और उसके बिना आगे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं। क्षम रूप मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो हमेशा होता ही है। अवधि ज्ञान होना ही चाहिए, ऐसा जरूर नहीं है। मनोपर ज्ञान होना ही चाहिए, ऐसा कोई जरूर नहीं है। डायरेक्ट केवल ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जी। गुरु जी, क्या ऐसा हो सकता है कि मनोपर्य ज्ञान हो जाए, बाद में केवल ज्ञान ना प्राप्त हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो गुरु जी, फिर वो मनोपर्य ज्ञान अब फिर प्रतिपाती हुआ? हाँ, तो हुआ ना, इसमें उसमें क्या है? जी, दोनों तो प्रकार मतलब के प्रतिपाती भी हो सकता मनोपर है, ज्ञान, ऐसा अप्रतिपाती जरूरी भी नहीं हो कि सकता मनोपर है। ज्ञान जो हो जाए तो अप्रतिपाती हो। हाँ, ये तो भगवान गुरु के जी, लिए वो मनोपर्य ज्ञान दोनों तरह का हो सकता भगवान है। के लिए अप्रतिपाती है, सबके लिए अप्रतिपाती नहीं है।
किसी के लिए हाँ, है तो भी, किसी के लिए नहीं भी है। तो गुरुजी यदि प्रतिपाती ज्ञान में डालेंगे तो गुरुजी केवल ज्ञान के अलावा चारों ज्ञान को प्रतिपाती ज्ञान में डाल सकते हैं ना हम लोग? केवल ज्ञान तो चलो देखो, ऐसा नहीं। प्रतिपाती की व्याख्या किस लिए और कैसे होती है कि जो होने के बाद कभी नहीं चाहता, जो ज्ञान, उसको ही हम अप्रतिपाती कहते हैं। जैसे हाँ, ऐसी विवक्षा, अप्रतिपाती ज्ञान की विवक्षा है ना, अवधि ज्ञान के लिए है, मनोपर ज्ञान के लिए भी है, और केवल ज्ञान के लिए तो है ही, क्योंकि वो उसका स्वरूप ही ऐसा है, आने के बाद कभी जाता ही नहीं। मतलब सबको ऐसा ही अवधि ज्ञान हो तो प्रतिपाती हो, क्या अप्रतिपाती, ऐसा नियम नहीं होता है ना। सबके लिए नियम, सबके लिए नियम अलग अलग होते हैं। किसी को होता ही है, हाँ, किसी को हो भी सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। होता ही है तो किसको, तो तीर्थंकर भगवान को, उनको तो होता तो ही है। मतलब गुरुजी, अवधि ज्ञान के मतलब बाद गुरुजी मनोपर ऐसा, ज्ञान, और मनोपर ज्ञान के बाद केवल ज्ञान, उनको तो होता ही है। कुछ ऐसे भी शिष्य होते हैं भगवान के, कुछ ऐसे भी पुरुष, महापुरुष होते हैं कि उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो, बाद में डायरेक्ट केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, या फिर मनोपर ज्ञान हो और उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा भी हो सकता है। और किसी को अवधि ज्ञान हो, मनोपर ज्ञान हो, रुक जाए, बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भगवान के परिवार में है ना, कुछ अवधि ज्ञानी भी थे, तो कुछ मनोपर ज्ञानी भी थे, तो कुछ केवल ज्ञानी भी थे। बोल। हाँ, संख्या आती है गुरुजी ऐसी, सही है। तो गुरुजी हम गुरुजी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ना कि जैसे कि अप्रतिपाती ज्ञान या प्रतिपाती ज्ञान का भेद, इस तरह से गुरुजी कोई ऐसा कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछे, बनता है? कोई आपको पूछे कि प्रतिपाती ज्ञान किसे कहेंगे, आपको कहना है केवल ज्ञान को कह सकते हैं। किसको? केवल ज्ञान। अप्रतिपाती ज्ञान, हाँ, ओके। अप्रतिपाती ज्ञान यानी केवल ज्ञान। जी जी गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी बोलो। ये कौन सा पीपीटी आपने खोला है? क्या? ये जो स्क्रीन पे दिखाया ना आपने, वो है सब ना, पर्वत के नाम। ये आपको सकल तीर्थ सूत्र के अंदर आने ही वाला है, लेकिन क्वेश्चन किया है इसलिए मैंने ये सब अभी आपको बताया है। देखो, इसके पहले देखो सकल तीर्थ दिखा दे रहा है आपको, ये आगे आने ही हाँ, वाला तो है, ये ये हमारा सब ही पीपीटी है। जी जी, ये हाँ आगे सब आने वाला है, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन किया इसलिए मैंने बताया आपको, बाकी तो जरूरी नहीं है। बोलो। ठीक। और इसके अलावा ऐसे प्रश्न मैं अभी पूछूंगा नहीं आपको कि जो मैंने यहाँ पे विशेष बाहर स्वरूप एक बार दो बार बताया हो, इसमें ही मैं प्रश्न पूछूंगा। जो एक भी बार बताया नहीं, कभी इस क्लास में इसका वर्णन नहीं किया, ऐसे प्रश्न मैं नहीं पूछूंगा। तो गुरुजी फिर ये बहुत सारा विवेचन है सब बुक में, तो वो उसमें से आप बताएंगे कौन सा छोड़ना है? आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना इतना सब है ना। अच्छी बात है, पढ़ तो लो एक बार। मैं ऐसे वो प्रश्न तो नहीं हमने पूछूंगा, कितनी बार पढ़ा, मैं 3-3 आपको बार, बताता 4-4 हूँ। बार पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे प्रश्न नहीं पूछूंगा कि पुस्तक में लिखा हो लेकिन मैंने यहाँ पे वर्णन न किया हो, मैंने यहाँ पे आपको बताया हो, यहाँ पे मैंने पढ़ाया हो, उसमें से ही मैं प्रश्न पूछूंगा। पुस्तक आपके लिए अच्छी बात है, उसमें से आप पढ़ सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, अच्छी बात है ना। लेकिन उसमें बहुत अंदर जाके, डीप में जाके आपको कुछ अच्छी चीज वहां पे बताई हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बताई हो, मैं पर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो। धन्यवाद लेकिन गुरुजी। हाँ, लेकिन पुस्तक पढ़ना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि हो सकता है कि ये पढ़ने लायक हो, लेकिन मैंने नहीं नहीं, बताया। टॉपिक को समझने के लिए भी हेल्प है। हाँ, ये गुरुजी पढ़ने लायक पुस्तक हो, हमने मैंने अभी पढ़े। नहीं बताया। ये क्यों नहीं बताया, इसका भी कारण है, क्योंकि ये चीज है ना आपको आगे आने ही वाली है। सभी अभी ही कर लोगे तो बाद में करोगे क्या? इसलिए जो आगे आने वाला है, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही बात अभी पुस्तक में लिखी हो तो अच्छी बात है। जब मैं आपको बाद में कहूंगा ना, पूछूंगा, कभी पढ़ाऊंगा, तो बोलना हाँ, सूत्रार्थ के पुस्तक के अंदर, ये सूत्र के अंदर इसका वर्णन किया गया है, बोलना मुझे, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि आप पढ़ तो लो, अच्छी बात है, पढ़ने में कुछ दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना तो चाहिए, पढ़ने में क्या दिक्कत हो सकती है ना? बोलो और कुछ।
तो अभी हम सोमवार से मंडे से क्लास मांगलिक रखते हैं। आप स्वाध्याय करो, क्या क्लास रखना है? गुरुजी कोई क्वेश्चंस हो गए तो अगर हमारे मैसेज हम भेजे तो एक बार रख लेना गुरुजी, आधा मैसेज घंटे में क्या है, देखो मैसेज में ऐसा है कि मेरी संस्था का मोबाइल में मैं ही संभालता हूँ। इसके अंदर इतने सारे जी मैसेज आते हैं, तो इस सबका सब देखना, सबका जवाब देना, एक कुछ किसी ना किसी का जवाब रह जाएगा। तो अभी आप मैं ऐसे जी करते हैं, है ना। तो आज सोमवार है, मतलब आज शनिवार है, बाद में कल रविवार संडे है। हाँ, कल तो क्लास नहीं है। सोमवार के दिन हम क्लास रखेंगे, मंगलवार के दिन नहीं, बुधवार के दिन क्लास रखेंगे। अभी 2-3 दिन ही है, बाद में तो सब हाँ चलो ना, सोमवार के दिन हम क्लास रखते हैं, बाद में मांगलिक करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो आज कल आप देख लो। नहीं गुरुजी 2-3 दिन दे दीजिए ना गुरुजी, हमको मंगलवार या बुधवार रखिए ताकि हम कवर देखो कर एक पाए। काम करते हैं, कोई कल बात नहीं। मतलब सोमवार के दिन तो क्लास है। सोमवार के दिन की ठीक है आगे की बात हम बाद में करते हैं, क्योंकि देखो अभी फागन फेरी भी आ रही है। बहुत सारे लोग जी फागन फेरी करने भी जाएंगे, है ना। तो जी कम से कम 2 दिन पहले ही जाते हैं, दूर दूर हो तो 2 दिन पहले से ही निकलते हैं, है ना। तो और बाद में 14 की असत्य भी हाँ, आएगी। बाद में कुछ बहुत ना। बहुत धन्यवाद गुरुजी, हाँ, अच्छी रिवीजन बात है बहुत कि अच्छा आप हुआ भी इस बार अच्छी हमारा। फागन फेरी घर बैठे भी अ, भाव जी यात्रा करो। अच्छी बात है, कोई नहीं जो जाते हो उसकी बात तो अलग है ना। वो तो ज़्यादा पुण्यशाली जीव है। हाँ, और वो भी भाग्यशाली है जो घर बैठे दूर बैठे बैठे भी ये सब कुछ भाव से पूजा कर लेते हैं। जो अभी भाव से करते हैं ना घर बैठे बैठे, उनको भविष्य में हम्म, साक्षात गिरिराज का दर्शन, फागन फेरी, ये सब अनुकूलता ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए आराधना तो नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बाद तुरंत 14 की आराधना भी आएगी, क्लास भी सब जी मांगलिक हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे तो हमारा पुनरावर्तन ही है, हम लेना तो ले सकते हैं। तो बाद में आप क्लास के भी और भी सारे क्लास है आपके, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी है। तो एक तो हम सोमवार के दिन क्लास रखेंगे, बाद में हम सोचेंगे आपको ज़्यादा क्वेश्चन हो तो रखेंगे, नहीं तो कुछ नहीं, राइट। जी गुरुजी धन्यवाद। चलो बस आज इतना है। प्रणाम, नमो जी नमः। बिल्कुल।